क्वेश्चन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है बेटा, और आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 5, एक पॉइंट है 2 1 5, ये अपने पास एक पॉइंट है 1 माइनस में है, और लाइन है, लाइन ध्यान रखना, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, प्लेन नहीं है, लाइन है बेटा। ये लाइन है अपने पास r इक्वल टू 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लैम्डा, और पॉइंट है ये लाइन की दूसरी यानी कि वेक्टर फॉर्म 10i माइनस 4j और माइनस 11k। ठीक है, तो फिगर अगर मैं बनाना चाहूंगा, अगर मैं फिगर बनाना चाहूंगा तो कुछ ऐसी होगी। ये लाइन हो गई अपने पास है, ये वाली लाइन है ये। ठीक है, अपना बेटा ये पॉइंट होगा P, कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 1 5, और ये अपना परपेंडिकुलर डाला हुआ है जिसे आप M बोल सकते हैं। तो आपसे इस M के कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या पूछा गया है आपको? M के कोऑर्डिनेट। पहले सोचें, इसे ट्राई करें, फिर हम बात करते हैं। बन गया बेटा? हाँ बेटा, मुस्कान, खुशी, विनय, आया बेटा? नो सर। चलो देखते हैं बेटा। एक अगर मैं ये मान लूं इसको, तो ये पॉइंट कैसा बनना चाहिए? आईजे के कॉमन ले लो यहां से, 11 प्लस 10 लैम्बडा प्लस जे कॉमन माइनस 2 माइनस 4 लैम्बडा, के कॉमन ले लीजिए माइनस 8 माइनस 11 लैम्बडा। मतलब अगर कहीं से मुझे क्या मिल जाए, लैम्बडा मिल जाए, तो ये जो एम पॉइंट है ये मिल जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, एक तरह से मैं ये कह सकता हूं, ये होगा ये वाले 11 प्लस 10 लैम्बडा कोमा माइनस 2 माइनस 4 लैम्बडा एंड कोमा माइनस 8 माइनस 11 लैम्बडा। ठीक है, अब ये बताओ, अगर ये लाइन पीएम है तो इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे? माइनस करके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम। पीएम के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे भाई? एम से पी माइनस, है ना, ये माइनस करके इसको, तो 9 प्लस 10 लैम्बडा कोमा, ये माइनस करेंगे तो माइनस 1 माइनस 4 लैम्बडा कोमा, वो माइनस हो गए तो माइनस 13 माइनस 11 लैम्बडा। क्या ये लाइन क्लियर है मुझे? यस सर। ठीक है ना बेटा? यस अब ये सर। दोनों आपस में क्या हैं? ये परपेंडिकुलर, पीएम परपेंडिकुलर टू एल। क्यों जी? यस सर। तो अब ये वेक्टर फॉर्म है, यहां पर ये है, और इसका इनके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? 0 होगा, बताओ। यस सर। तो अब डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, इंप्लाइज दैट 10 और ये अपने 9 प्लस 10 लैम्बडा माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 लैम्बडा माइनस 11 माइनस 13 माइनस 11 लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा मेरे बच्चों? 0। यस सोचो सर। भाई, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो अपना डॉट प्रोडक्ट 0 लगाऊंगा मैंने लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 90 प्लस 90 लैम्बडा प्लस 4 प्लस 16 लैम्बडा प्लस 143
प्लस 121 लैम्बडा इक्वल टू 0। ऐसा आएगा कुछ? सर वो 100 लैम्डा होगा ना, 90 प्लस 100। सॉरी, यस। हाँ, ये आ गया। लैम्बडा कितना आया देखना। लैम्बडा कितना आएगा? लैम्बडा 100, 221 और 16, 237 लैम्बडा हो गए, 90, 143 और 4, सर 1, 137। ये तो 237 ही हो जाएंगे बेटा दोनों। यस सर, तो -1। हाँ बेटा, -1। यस सर, इसका मतलब ये जो पॉइंट बदल के आएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉइंट जो होगा ये क्या बनेगा? देखो, अब -1 रखोगे तो यहाँ पर आया 1, 2, 3। सोचो, ये 1, 2, 3 बनेगा क्या? यस सर, कई बार क्या करते हैं वो ना, ये पीएम की लेंथ भी पूछ लेते हैं। अब पीएम की लेंथ कैसे निकलेगी? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला पीएम का। ठीक है, क्या होगा? 1, इसके बाद 9 और इसके बाद 4, √14। क्यों बेटा? √14 होना चाहिए। हाँ जी बेटा, सही है बेटा। यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सर ये वाला नहीं किया अभी। ओके, लिख लो। क्लियर हो गया ना? समझ आ गया ना मेरे बच्चों को? यस सर, हो गया बेटा? यस सर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दो लाइन की इक्वेशन है और लिखा है कि वो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं अगर, तो k की वैल्यू बताओ, है ना। एग्जांपल में L1 लाइन और L2 लाइन दो दी हुई है। ये है अपने पास x-1/2 इक्वल टू y+1/3 इक्वल टू z-1/4 इक्वल टू लैम्बडा। सेकंड है x-3/1 y- लैम्बडा। ये तो फिर लैम्बडा तो हम अपनी तरफ से मानेंगे ना, यहाँ पे लैम्बडा दिया हुआ है, लैम्बडा की वैल्यू पूछा है ना वो अपने को। अपॉन हो गया 2 एंड z/1। ठीक है, ये क्या करती हैं दोनों लाइनें? इंटरसेक्ट करती हैं। तो पूछा गया है लैम्बडा की वैल्यू। थोड़ा ध्यान से लगाना। इंटरसेक्शन पॉइंट की कंडीशन है, ध्यान से करना बेटा। देखो ऐसा हुआ, ये दोनों लाइनें एक L1 मान लेते हैं, एक L2 मान लेते हैं। ऐसे क्लियर है? हाँ जी बेटा। यस सर, अब ये दोनों का ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा भाई, दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, कहने का मतलब। यस सर, अगर मैं इसे ऐसे कैपिटल ए और कैपिटल बी ले लेता हूं, तो XYZ पहले वाले से L1 से जो XYZ बनेंगे वो बनेंगे 2a+1, y बनेगा 3a-1, z बनेगा 4a+1। ये XYZ किससे आए बेटा? पहले वाले से।
अब सेकंड L2 लाइन से भी आप बना लीजिए। x क्या आएगा, ये b प्लस 3, y आएगा 2b प्लस लैम्डा, और z क्या आएगा अपना भाई B. b। क्यों बेटा, ऐसे आएगा? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब ये तो दोनों सेम रहेंगे, दोनों लाइनों के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सेम है। इसका मतलब x वाली चीजें इक्वल रख लो, जो x वाली चीजें हैं वो जब इक्वल जाएंगी तो 2a प्लस 1 होगा, और इक्वल में क्या होगा, b प्लस 3। यहां से इक्वेशन बनेगी 2a माइनस बी इक्वल टू 2। ऐसे बोल सकते हैं हम कंडीशन। हाँ जी बेटा। और एक ये लगा लेते हैं z वाला, z वाला इक्वल रखोगे तो 4a प्लस 1 इक्वल टू b, या कह दो 4a माइनस बी इक्वल टू 0। ऐसा आया? क्यों बेटा, ऐसा आ जाएगा? बोलो बेटा। Sir, 4a plus 1 equals to B से 4a minus B equals to 0 कैसे बना? अच्छा, इक्वल टू -1, सॉरी, ये तो -1 आएगा ना, वो ये 1 इधर जाएगा। अब क्या ए बी की वैल्यू आ जाएंगी यहां से? Yes, तो sir. बेटा अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं ऐसे, तो ये b कैंसिल हो जाएगा, -2a इक्वल टू 3, a इक्वल टू -3/2। a की वैल्यू आ गई। Yes, sir. अब ये a आप चाहे तो यहां रख लें, चाहे यहां किसी पे भी रख लें, तो a की वैल्यू यहां गई, तो ये क्या आएगा, -3 प्लस 1 इक्वल टू -3 माइनस b, -3 माइनस b इक्वल टू अपना 2 है -5। Yes, sir. ये ए बी आ गए। अब वो ए बी की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, इन दोनों को इक्वल बनाते हुए। क्यों भाई, तो ये कैसे बनेगा, 3a माइनस 1 इक्वल टू 2b प्लस लैम्डा। तो ये हो गया 3/2 रख दिया माइनस में, -1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ -5 प्लस लैम्डा। कितना आएगा यहाँ पर, -11/2 प्लस 10 इक्वल टू लैम्डा। क्यों बेटा, 9/2, लैम्डा की वैल्यू 9/2 आ जाएगी बेटा। Yes, sir. एक बार देख लो इसको ध्यान से। नेक्स्ट पे चले। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल है, इमेज आपको बतानी है इस बार। इमेज ऑफ 163 पॉइंट है आपके पास इन द लाइन। इमेज ऑफ लाइन बेटा बतानी है, पॉइंट आपको दिया हुआ है और लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है। Sir, 22 upon root 14. इमेज बेटा, इमेज तो कोऑर्डिनेट आएंगे ना, ये कुछ ऐसी फिगर होगी इसमें। ये लाइन है, जो ये L है आपकी, ये वाली, ये अपने पास कोई P पॉइंट मान लेते हैं, और इमेज होगी यहां पर, इसे अल्फा बीटा गामा हम कह सकते हैं।
इस तरह का कुछ, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह सकते हो, इस तरह से बेटा कुछ मिलता जुलता टाइप है, याद रखना, ऐसा लगाया था क्वेश्चन हमने। So 1,0,7. 1,107। 0, yes sir. चलो तो कैसे करना है, याद है अपना पीछे क्वेश्चन सर लगाया था हमने उसी तरीके से कि भाई लैम्बडा वगैरह मान लेते हैं, वहां से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्यों बेटा भाई, या तो इसे ले लो या इसे ऐसे मान सकते हैं ना, यहाँ से इक्वल टू लैम्बडा वगैरह लेकर के ये क्या बनेगा, लैम्बडा कोमा 2 लैम्बडा प्लस 1 कोमा 3 लैम्बडा प्लस 2, ऐसा बन जाएगा। हाँ बेटा, ठीक है बेटा। अब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, पीएम के डायरेक्शन रेशियो ये होंगे अपने लैम्बडा -1, फिर आएगा अपना 2 लैम्बडा -5, और लास्ट में क्या आएगा 3 लैम्बडा -1, और इसकी डॉट प्रोडक्ट इनके साथ 1 + 2 + 3 0 होगी, क्यों बेटा भाई ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट लोगे जब डॉट, तो वो क्या लिखोगे 0। आया कुछ पकड़ में, हाँ जी बेटा, सर आपने 6 की जगह 2 लिख दिया, 163। नहीं ये बेटा ये रखे जाएंगे ना, ये हाँ, डॉट तो इनके साथ वेक्टर फॉर्म ये है, और ऊपर आपका जो है ना ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, ठीक है ना बेटा। यस सर। तो अब क्या बनेगा, लैम्बडा -1 + 4 लैम्बडा -10 + 9 लैम्बडा -3 = 0, ऐसा होगा। 14 लैम्बडा = 14, हाँ जी बेटा, ऐसा आएगा। लैम्बडा 1 हो जाएगा तो ये पॉइंट क्या होंगे, ये पॉइंट बनेगा अपना 1 3 5, ये पॉइंट आ गया 1 3 5, और ये तो मिड पॉइंट है इसका, ये जो पी क्यू है, एम क्या है, मिड पॉइंट किसका, पी क्यू का, बोलो है मिड पॉइंट बेटा। जब इमेज बनाते हैं देखो ध्यान से, जब इसकी इमेज नीचे बनाओगे ना ऐसे, तो ये मिड पॉइंट की तरह ट्रीट होगा, मिड पॉइंट होगा ये। अब क्या करना है मुझे, अब ये जो पी क्यू है इसका मिड पॉइंट एम है, तो ऐसे लिखा जाएगा ना 1 + α/2 = 1, फिर लिखा जाएगा ऐसे ही 6 + β/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, और फिर लास्ट में लिखा जाएगा 3 + γ/2 = 5। समझ में आ गई बात, हाँ जी बेटा, यस क्लियर हो गया सर। ये। आगे चलें, अब आगे यहाँ से अल्फा क्या आएगा, देखो अल्फा आएगा आपका 1, बीटा क्या आएगा 0, गामा क्या आएगा 7, हाँ बेटा 107, क्लियर है सबको। यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला,
नेक्स्ट में कहा है इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे पूछी गई है। पासिंग थ्रू पॉइंट है आपका 2 - 1 3, सॉरी 2 - 3 1, ये एक ए पॉइंट है एंड पैरेलल है किसके, प्लेन के, पैरेलल टू द प्लेन 2x + y - z = 6 and meet the line x - 2/2 equal to y/-3 equal to z - 2/-1. Also find the coordinate of intersection point. ठीक है बेटा, also find the coordinate of the intersection point. आया बेटा? चलो कैसे करना है ये ऐसे समझो, इसकी फिगर किस तरीके की हो सकती है। ये नीचे एक लाइन मान लो जो L है, ये वाली, ठीक है बेटा। अब इस लाइन पे कोई पॉइंट मैं अगर मान लूं, जैसे वो तो A है तो इसे P पॉइंट मान लो, तो ये पॉइंट क्या आएगा, इसे लैम्डा रख करके बनता है ना, याद है अपने को, क्यों बेटा? 2 लैम्डा + 2 कोमा -3 लैम्डा कोमा -लैम्डा + 2, ऐसा पॉइंट आ जाएगा कोई P। ऊपर अपने को A पॉइंट उसने खुद दे दिया है क्वेश्चन के अंदर ऐसे, और यहाँ पर एक प्लेन मान लेते हैं जिसके पैरेलल है, तो प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होता है n होता है, वो प्लेन का जो वेक्टर फॉर्म है n, वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये जब लाइन लोगे आप तो ये ऐसे नहीं होगा यहाँ पे 90 डिग्री, और ये जो n है n वेक्टर, ये वेक्टर क्या होगा 2i, वहां से बन रहा है देखो, इससे बनेगा n 2i + j - k, ये अपना n वेक्टर बना। क्या फिगर मेरे को समझ में आ गई? क्या क्या कहा उसने कहा इस पॉइंट से पास, चलो जी पॉइंट से पास हो गई लाइन, इस लाइन से मिलती है, यहाँ पे लाइन से मिल रही है, और प्लेन के पैरेलल है, तो प्लेन ये रहा जिसके पैरेलल ये लाइन है। क्लियर है? हाँ बेटा। Yes. अब इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो और इसका प्रोडक्ट उसके साथ 0 होगा फिर, तो डायरेक्शन रेशियो किसके निकाल रहे हो आप? एपी। कैसे? क्लियर हुई बात? डायरेक्शन रेशियो एपी के क्या आएगा अपना 2 लैम्डा कोमा -3 लैम्डा + 3 कोमा -लैम्डा + 1, ये आएंगे। हाँ जी बेटा, ये पी एपी के डायरेक्शन रेशियो हो गए, और इनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इस वेक्टर के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, एपी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन के साथ। तो देखो इसका डायरेक्शन रेशियो 2 से मल्टीप्लाई 2 लैम्डा 2 के साथ जाएगा, फिर 1 किसके साथ जाएगा, -3 लैम्डा + 3 के साथ, और -1 जाएगा -लैम्डा + 1, और इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। सोचो सही लिखा? हाँ बेटा,
सही है बेटा। तो क्या क्या करना चाहिए अब, 4 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा प्लस 3 प्लस लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू 0। लैम्बडा कितना आया, लैम्बडा कितना आएगा बेटा, 1 आया ना लैम्बडा माइनस में, माइनस में 1 आया। लैम्बडा की वैल्यू -1 आ जाएगी। यस सर। अब ये लैम्बडा जब यहां जाएगा तो ये पॉइंट क्या बनने वाला है, अब ये हुआ 0,6, नहीं 6 क्यों, 3 आएगा ना, 3,3 ऐसा रहेगा बेटा, देखना 0 यस सर। 3 3। अब ऐसा नहीं हो गया कि आपसे इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा गया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा बेटा, 0 3 3 तो बना, ये पी जो है इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही तो है बेटा, 0 3 3। क्यों बेटा, यस सर। और ये जो लाइन एपी बनेगी वो कैसे बनाओगे, P माइनस ए। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट वाली क्लियर है मुझे, यस सर। 2 पॉइंट से पास होने वाली ये इक्वेशन ऑफ लाइन है बेटा, ठीक है। चलो देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, यस सर। नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट एग्जांपल है, a line with direction cosines ये is drawn। एक लाइन के बारे में बात हो रही है, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज है 2 7 माइनस 5, ठीक है। और ये दो लाइनों को इंटरसेक्ट करने वाली बात यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द लाइंस, एक ध्यान से सुनना, ये डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं एक लाइन के, और वो दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी x माइनस 5 अपॉन एक लाइन है मेरे पास ये, y माइनस 7 अपॉन -1, z प्लस 2 अपॉन 1। और सेकंड लाइन क्या है बेटा अपनी, x प्लस 3 अपॉन -3 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या क्या पूछा है, नंबर 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है बेटा, और दूसरा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है एक तरह से दोनों के बीच, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ध्यान से करना बेटा, समझ आ रही है बेटा क्या करनी है कहानी इसकी। ये पहले समझो किस तरीके का हो सकता है।
आपको L1 L2 हमें पता है ना, ऐसे लैम्बडा और म्यू रख लिया करते थे, तो यहाँ से L1 L2 के कोई कोऑर्डिनेट तो हम बना ही लेंगे। क्यों बेटा? अगर L1 के कोई कोऑर्डिनेट होंगे तो वो कैसे होंगे? 3 लैम्बडा माइनस 5, ठीक है, कोमा माइनस लैम्बडा प्लस 7, कोमा लैम्बडा माइनस 2, और इसे मैं पी पॉइंट कह लेता हूं। और L2 के कोई कोऑर्डिनेट अगर मैं बनाऊंगा, Q कह देते हैं, तो वो बनेगा -3 म्यू -3, कोमा 2 म्यू प्लस 3, कोमा 4 म्यू प्लस 6। क्या ये बात समझ में आ गई? क्यों बेटा? हाँ जी बेटा। सर 3 लैम्डा प्लस 5। 3 लैम्बडा प्लस 5, ओ ये। अब ये फिगर कैसी हो सकती है? देखो, ये लाइन है जो L है, यानी कि जिसके ये डायरेक्शन रेशियोज वगैरह दे रखे हैं, और ये दो लाइनों को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। ये P पॉइंट हो गया और ये Q, ये L1 लाइन और ये L2। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियो DR लिख दिया मैंने शॉर्ट में, 2 7 -5। तो ये जो इसके डायरेक्शन रेशियो है वो PQ के भी तो वही हुए। क्यों भाई? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ वो बनेंगे कैसे? देखो, ये माइनस ये कर दो, माइनस कर दो, क्या आएगा? या हाँ चलो ये ले लेते हैं, माइनस 3 म्यू -3 लैम्बडा -8। क्यों भाई? देख रहे हो आप? इसके बाद कोमा लगेगा, 2 म्यू प्लस लैम्बडा -4, उसके बाद 4 म्यू माइनस लैम्बडा प्लस 8। ऐसे आ जाएंगे बेटा। क्यों बेटा? हाँ जी बेटा। ऐसे आ जाएंगे ना बेटा, माइनस करके। सही लिखा है? यस सर। अब ये डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो क्या है? पैरेलल है आपके? पैरेलल ही तो होंगे, एक ही लाइन तो है। पैरेलल की सिचुएशन लगाओगे, मतलब देखो कैसे, ये लगा देंगे हम रेशियो में ऐसे, ये लगाओ डिवाइड करके इक्वल। प्रपोर्शनल होते हैं ना रेशियो सेम होने पर। 2 7 -5 ऐसा रख सकता हूं। और इन्हें कह दीजिए 3 पार्ट बन गए बेटा। एक हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर है मेरी बात? यस सर। इन तीनों को बारी बारी से इक्वल रखो। एक बार लो फर्स्ट एंड सेकंड, और एक बार लो सेकंड एंड थर्ड। यहां से जब देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लोगे, लैम्बडा म्यू की इक्वेशन बन जाएगी। पहले दो पार्ट से क्रॉस वगैरह करके सिंप्लीफाई करके लैम्बडा म्यू की इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही इन दोनों से भी क्रॉस वगैरह करके सिंप्लीफाई करके लैम्बडा म्यू बन जाएगा। यस सर। फिर दो इक्वेशन आपके पास लैम्बडा म्यू की आ जाएंगी, इनकी कंडीशंस को सॉल्व करके। वहां से लैम्बडा और म्यू आएंगे, लैम्बडा एंड म्यू की वैल्यू मिल जाएगी आप। ठीक है, देखना जरा लैम्बडा म्यू क्या है। लैम्बडा म्यू की वैल्यू देखो क्या आई बेटा, देखना जरा। लैम्बडा म्यू बता दो जरा जल्दी से बेटा। -1 आ रहे होंगे। ठीक है, लिख लो, -1 हो गए। ठीक है बेटा। और यहां से फिर P क्या बन जाएगा? -1 रखने से 2 8
-3, Q पॉइंट क्या बनेगा भाई? 0, 1, 2। आगे PQ, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा थे, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ रहे थे, तो PQ आ गए दोनों। ये एक आंसर बना दिया इन्होंने। PQ इंटरसेक्शन पॉइंट पूछे थे, तो PQ इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, नहीं आ गए? बोलो, आ गए बेटा? Yes, sir. दूसरा क्या पूछा है? PQ, भाई लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछिए ना, तो PQ तो हो गया। तो PQ की लेंथ कैसे निकालोगे? x2 - x1 y2 - y1, याद है अपने को? √78 देखो ये अब 4 आएगा प्लस 49 प्लस 25, कितना आ गया बेटा? √78 ओके, ये अपना लेंथ आ गया। सही है बेटा? यस सर। और अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन PQ पूछते तो क्या करते? 2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते थे फिर यहाँ। भाई PQ तो मिल ही गया मुझे, दोनों पॉइंट मिल गए ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। क्यों बेटा? टू पॉइंट फॉर्म लग जाएगी ना? सही है बेटा? यस सर। नोट कर लें बेटा। डन सर। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछिए। ठीक है बेटा? परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर है यहाँ इसके, एंड passing through the line of intersection of two planes, प्लेन है एंड फर्स्ट प्लेन ये रहा, सेकंड प्लेन है ये है बेटा। क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, फिर ट्राई करें। सर 33x + 45y + 50z = 41। चलो देखें। देखो उसने कहा परपेंडिकुलर किसके है? इसके। ठीक है, और इन दोनों, देखो ये ऐसी कंडीशन है, ये एक प्लेन हो गया, एक दूसरा प्लेन ये है, इनके इंटरसेक्शन से ये एक लाइन हो गई, समझ रहे हो ये वाली लाइन? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो याद होगा आपको कि P1 + λP2 = 0, ऐसे रखते थे अपने। क्यों बेटा, याद आया कुछ? दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जब हम कोई प्लेन की इक्वेशन बनाएंगे तो ये कंडीशन यूज हो। ठीक है, अब इसे
पहले वाले को, इस वाले प्लेन को मैं कैसे लिखूंगा, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसे कैसे लिखोगे, 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों प्लेन मिल गए मुझे? हाँ बेटा, मिल गए। तो यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं इनका, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा, और सेकंड प्लेन एक्स वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, तो कोफिशिएंट्स क्या क्या बनेंगे, 1 प्लस 2 लैम्डा, y कॉमन लोगे 2 प्लस लैम्डा, z कॉमन लोगे 3 माइनस लैम्डा, और इक्वल में क्या आएगा, 4 माइनस 5 लैम्डा। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी इंटरसेक्शन से पास होने वाला बेटा। हाँ बेटा, ये रिक्वायर्ड है। अब ये प्लेन इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो जब P परपेंडिकुलर टू P1 होगा, या जो भी आप मानने चाहें, P3 ले लो, इसे P3 ले लो, कोई बात नहीं, और ये वाला अपना प्लेन P हो गया, इसे मैं P प्लेन मान लेता हूं। तो ये जब परपेंडिकुलर होंगे तो ये देखो 1 प्लस 2 लैम्डा का प्रोडक्ट किससे लोगे, 5 से लोगे, प्लस 3 का प्रोडक्ट किससे आएगा, 2 प्लस लैम्डा, और प्लस 6 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा कितना आना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, (29/7) आएगी बेटा। -29/7 ऐसे आ जाएगा, चेक करना जरा। और फिर जब ये वाली वैल्यू यहां रखेंगे, तो जो P प्लेन है वो प्लेन P कैसे बन के आएगा बेटा, 51x प्लस 15y, ठीक है, माइनस 50z इक्वल टू माइनस 173। ये अपना आंसर आएगा, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। ये बेटा अपना आ गया, हो गया बेटा। यस सर। चलो बाइसेक्टर कंडीशन वाला पॉइंट ले लेते हैं। अगली हेडिंग, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन bisecting the angle between two planes। मैं दो प्लेन अगर बनाऊंगा तो कुछ याद होगा अपना, ऐसे एक प्लेन ले लीजिए, एक ऐसा प्लेन ले लीजिए। ये जब इनके बीच एंगल की बात होगी तो वो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये थीटा एंगल है इनके बीच, तो एक एंगल इधर भी तो हो सकता है, क्यों बेटा? वैसे तो वेक्टर्स के बीच बनता है, याद रखना अपना। अगर मैं इसे r डॉट एन इक्वल टू d1 ऐसे d1 मान लेता हूं, एक तो एक r डॉट n2 इक्वल टू d2, तो जो एंगल होता है ना वो n1 एंड n2 के बीच बनता है। सही है बेटा, वेक्टर्स के बीच होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अब इन्हीं को दोनों को जब आप लिखोगे कार्टेशियन फॉर्म में, एक हो गया ये प्लेन, इसे P1 कह दीजिए, और एक P2 ले लीजिए। दो प्लेन हो गए, सही है बेटा। यस सर। अब इन दोनों प्लेन के लिए
मतलब जब ये दोनों प्लेन में ले लूंगा तो इन दोनों प्लेन की जो ये एंगल की बात मैं कह रहा हूं ये कैसे निकलेगा? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन किसकी? बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन देम, बिटवीन टू प्लेन्स। ये होगा अपने पास a1x प्लस b1y c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट, सेम बिल्कुल उसी पैटर्न पे a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। देख रहे हैं आप? ठीक है बेटा, देख लो इसको, हो गया। यस सर। अब इसमें दो कंडीशन है, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये क्या है बेटा? ग्रेटर देन जीरो। क्या है ये? ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? ये आपने डॉट प्रोडक्ट मतलब एक तरह से प्रोडक्ट लिए, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट ले लिया बेटा आपने। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। और एक चीज सबसे पहले याद रखना, d1 d2 पॉजिटिव बनाने हैं, उस केस की कंडीशन है। इस केस में आप प्लस लेंगे तो वो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और साइन कौन सा लेना बेटा? प्लस वाला। कौन सा साइन लेना बेटा? प्लस। प्लस वाला। क्लियर हो गया? यस सर। और दूसरे में क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज में लेस देन 0। उल्टा हो जाएगा ना। अगर अब ये तो हो गया ऑब्ट्यूज का, तो एक्यूट का कौन सा होगा? क्यों बेटा? एक्यूट का कौन सा होगा? माइनस साइन। क्लियर है? अब अगर इसे साइन को बदल दो, इसे साइन को बदल दो मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2, अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो ऑब्ट्यूज कब आएगा? माइनस से। और एक्यूट कब आएगा? प्लस से। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा? हाँ बेटा, ठीक है बेटा। अभी एग्जाम्पल लगाएंगे, आगे चलें। यस सर। चलो इस पे एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं। कर दूं आगे? यस सर। एग्जाम्पल है, इसमें फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर। प्लेन और शॉर्ट में लिख लो, और दोनों प्लेन जो है ना उनकी इक्वेशन आपको दे रखी है प्लेन्स की। एक प्लेन P1 ये है अपना 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, और प्लेन 2 3x माइनस 2y
प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ध्यान से लगाएं। कंसेप्ट आपके पास आ ही गया है। P1 P2 दोनों प्लेन आपको दे रखे हैं और एंगल बाइसेक्टर वाली कंडीशन से आपको प्लेन का निकाल, और इसमें भी मेंशन कर लेना एक्यूट ऑब्ट्यूज, दो कर देना। ठीक है बेटा। Sir, 5x minus y minus 4z minus 3 equals to 0. चलो कंसेप्ट पे आते हैं। तो देखो ऐसे लिखा जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू, प्लस माइनस रखेंगे ना बेटा, 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36। ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये अपना 3, ये अपना 7 इधर आएगा और 3 इधर आ जाएगा। अब यहाँ दोनों का प्रोडक्ट ले लो, A1 A2 वाला। तो A1 A2 वाला प्रोडक्ट क्या होगा, 6 प्लस 2 प्लस 12, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया ना। क्यों बेटा, आएगा? हाँ बेटा, ये ठीक है। Yes, sir. तो अब यहाँ पर एक तो होगा ऑब्ट्यूज वाला है, एक होगा एक्यूट। ऑब्ट्यूज होगा प्लस, एक्यूट होगा माइनस। Yes. तो लगा लेते हैं 14x माइनस 7y प्लस 14z प्लस 21 इक्वल टू 9x माइनस 6y 18z प्लस 20। जब एक तरफ करेंगे तो क्या बनेगा, 5x माइनस वाई माइनस 4z और माइनस 3 इक्वल टू 0। जब इस तरफ माइनस वाला जाएगा तो सेम रहेगा, बस माइनस का साइन आएगा। 14x माइनस 7y प्लस 14z माइनस प्लस 21 इक्वल टू माइनस 9x प्लस 6y माइनस 18z माइनस 24। ऐसा आएगा बेटा। Yes, sir. अब इन्हें एक तरफ कर दोगे, है ना, एक तरफ करोगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगा, 23x माइनस 13y प्लस 32z Plus 45. प्लस 45 इक्वल टू 0। एक ये आंसर आ गया अपना, एक ये आ गया। ठीक है बेटा। Yes, sir. चलो आगे चले, नोट कर लिया बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल है, डिस्टेंस पूछा है आपसे बिटवीन माइनस आई माइनस 5j माइनस 10k एंड द इंटरसेक्शन ऑफ r इक्वल टू 2y माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा
3i plus 4j plus 12k and the plane r dot I minus j plus k equal to 5। यानी इस पॉइंट, ये पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, इस पॉइंट की ये लाइन और ये प्लेन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से डिस्टेंस आपको बताए। ठीक है, क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर है? क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन ये एंड द इंटरसेक्शन ऑफ, देखो इस लाइन से आप क्या बनाएंगे? देखो ये अपने पास आने वाली है x माइनस 2/3 y प्लस 1/4 z माइनस 2/12, ऐसा आएगा। Yes, इसे sir. लैम्बडा ले लेंगे, x इक्वल टू 3 लैम्बडा प्लस 2, y इक्वल टू 4 लैम्बडा माइनस 1, z इक्वल टू 12 लैम्बडा प्लस 2। क्या ये x y z आ गए? Yes, sir. अब ये जो x y z आए हैं, ये कहाँ लाई करेंगे? प्लेन पर। प्लेन हो जाएगा कुछ ऐसा। जब ये प्लेन में लाई करेंगे तो आएगा 3 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 4 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 12 लैम्बडा प्लस 2 इक्वल टू 5। तो कितना आया लैम्बडा? 12, 15, 11 इक्वल टू कितना बनेगा? 1। क्यों बेटा? 1 0 हुआ है तो लैम्बडा 0 आ गया। हाँ बेटा, लैम्बडा 0 आया बेटा। Yes, sir. लैम्बडा यहाँ जाएगा तो ये पॉइंट क्या बनेंगे? 2 माइनस 1 2। अगर ये Q पॉइंट है और ये P है तो P के कोऑर्डिनेट होंगे ये। क्यों? इस तरह से होगा ना पॉइंट। तो Yes, sir. ऐसा लगाऊंगा। अब PQ पूछ रहे हैं वो डिस्टेंस, तो 2 माइनस 1 3 9 हो गया प्लस 16 हो गया और 144। क्यों बेटा? 169 आएगा बेटा। Yes, sir. 13 हो जाएगा। Yes, sir. चलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? No, sir. आगे चलें। एग्जाम्पल, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपसे पूछी गई है बेटा। ठीक है, पास कहां से हो रही है? पास होती है एक पॉइंट से 0 7 माइनस 7। ठीक है, एंड कंटेनिंग द लाइन। लाइन कंटेन हो रही है, कौन से वाली लाइन है ये है अपने पास r डॉट r इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j माइनस 2k प्लस लैम्डा माइनस 3i प्लस 2j प्लस k। देखो थ्योरी के हिसाब से ये क्या मतलब पूछ रहा है वो देखेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है, इस पॉइंट से पास होने वाला, और ये लाइन, ये ऐसे है कंडीशन, ये प्लेन है
इस प्लेन में ये लाइन एल, ये जो लाइन है ना, ये इसे एल मान लो, ये लाइन ऐसे लाई करती है, इसी के अंदर एक पॉइंट अपना बोला है उसने 0, 7, -7, इस तरह से पॉइंट भी है। तो थ्योरी अब समझ में आ गया फिगर वगैरह से? यस चलो लगाएंगे ध्यान से बेटा। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? बढ़िया। सर, वो वाली क्लास देखी नहीं थी ना, पिछले वाली, अच्छा अच्छा तो सर उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बेटा, यही तो होता है ना, अगर आप एक या 2 लेक्चर छोड़ देते हैं ना, तो वो चैप्टर का फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। समझ रहे हो बेटा? यस सर। देखो, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसमें एक तो ये P पॉइंट मान लिया मैंने, एक पॉइंट ये लाइन वाला भी तो होगा Q, और वो लाइन वाला पॉइंट कौन सा है? -1, 3, -2। समझ आ गया बेटा? एक P पॉइंट दिया था, एक Q पॉइंट, जो लाइन जब लाई कर रहे तो लाइन का पॉइंट भी प्लेन में होगा, लाइन का पॉइंट भी प्लेन में होगा। क्लियर है बात? यस सर। अब लाइन पे ये जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल एन वेक्टर का जो ये अपना एन है, ये हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बेटा? तो हमने ऐसी एक फॉर्म पढ़ी थी, ax - x1, b y - y1, c z - z1 = 0। क्या ये मुझे याद है? हाँ बेटा, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन है ये। इसमें जब मैं ये पॉइंट पास करूंगा तो कैसा लिखा जाएगा? ax, ठीक है, प्लस b y - 7 प्लस c z + 7 = 0। अब इसमें पास कौन सा पॉइंट कर रहे हो? Q। ये है -1, 3, -2। ये पॉइंट जब पास होगा तो ये बनेगा -a, फिर ये आएगा अपने पास में -4b, और ये जाएगा तो आएगा 5c = 0। इसे आप इक्वेशन यहां वाली को मानो, इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है। अब प्लेन जो है, प्लेन परपेंडिकुलर किसके? लाइन के, मतलब वो उसमें लाई कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट 0 दिखाएगा ना। पैरेलल कहिएगा वैसे आप इसको, पैरेलल, जब लाइन पैरेलल होती है तो परपेंडिकुलर माना जाता है। इसका मतलब अब इसके साथ डायरेक्शन रेशियोज 3a, फिर b वाला पॉइंट वहां पर है 2, 2b प्लस में आएगा, और प्लस c = 0। ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? देखो, ये वाला तो आपको यहाँ पॉइंट पास करके आ गया। एक ये जो ABC है, और ये जो डायरेक्शन रेशियो इसके हैं लाइन के, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं, और ABC प्लेन के हैं। प्लेन मतलब जो नॉर्मल है एन के, इसके। ठीक, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब ABC निकालना है, क्या निकालना है हमको? ABC। क्यों बेटा? तो ABC कैसे निकालोगे भाई? याद होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालते थे, x अपॉन, याद है ना, ऐसे x अपॉन लिखते थे ना, तो यहाँ x की जगह क्या आने वाला? a अपॉन, जब a लोगे तो b के कोफिशिएंट और c के लेने होते हैं, -4, 5, 2, 1। जब हम a लेंगे तो b और c के कोफिशिएंट आएंगे। अब लेंगे हम इक्वल में -b लिख लेते हैं ऐसे, उसके बाद c करके लिखते हैं। तो b वाले में क्या जाएगा? देखो, a वाला आएगा -1, -3 और 5 and 1। सी वाले में AC वाले कोफिशिएंट्स आएंगे, -1, -4, -3, 2। तो ये क्या बनना चाहिए? A अपॉन क्या आएगा बेटा? -14। यस सर।
p अपॉन क्या आएगा 14 और c अपॉन क्या आएगा, ये माइनस में है, c अपॉन क्या लोगे बेटा, c अपॉन क्या आएगा 10. -14। क्लियर, सही आया, समझ नहीं आया? तीनों -14 है ना डिवाइड में, तो एक तरह से 1 1 1 ही तो हो गया। लैम्डा लगा लो आप इनको। जब आप लैम्डा लगाओगे तो a हो गया अपना -14 लैम्डा, t भी यही होगा, c भी यही होगा। -14 लैम्डा बन गए सारे। बेटा एबीसी आ गए। इनको कहाँ रखना है, इस वाली जगह पर, ठीक है। यहां पर रख देंगे इक्वेशन 1 में। 14 लैम्डा हट जाएगा तो क्या बनना चाहिए, आंसर क्या बनेगा, माइनस एक्स। यहां पर देख रहे हो बेटा, 1 1 1 ही हो गया, माइनस भी हटा ही लो, माइनस भी हटा ही लो बेटा। भाई 1 1 1 ही तो हो गया रेशियो एक तरह का। तो ये होगा x प्लस वाई माइनस 7 प्लस जेड प्लस 7 इक्वल टू 0। ऐसा बनेगा बेटा। Yes, sir. तो x प्लस वाई प्लस जेड ही तो रह गया, इक्वल टू 0। 7 भी कैंसिल हो गए, क्यों जी? ठीक है बेटा। Yes, sir. आगे चलें। नेक्स्ट है so that x equal to माइनस आई माइनस 3j माइनस 5k प्लस लैम्डा 3i 5j 7k एंड एक लाइन ये हो गई है, ये r इक्वल टू विथ r, और सेकंड लाइन है अपने पास में 2i 4j 6k प्लस म्यू ये दोनों दो लाइन है ना, आर कोप्लेनर दिखाने में। क्या दिखाना है इनको, कोप्लेनर, ठीक है। हाँ जी बेटा, चलो देखें इसको। बेटा इसके लिए कंडीशन क्या है, कोप्लेनर के लिए कोप्लेनर के लिए डिटर्मिनेंट वाला एक पार्ट होता है जो जीरो बनाना होता है, वो होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये तो हो गए दोनों पॉइंट, समझ रहे हो आप, ये p पॉइंट है, ये q है। तो ये तो x1 y1 z1 हो जाएगा p वाला, ये q हो गया। और ये जो है आपके, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, है ना। ये ऐसे L1 M1 N1 और यहाँ पर L2 यानी सेकंड लाइन S। ये अगर जीरो आ गया तो कोप्लेनर है, वरना नहीं है, ठीक है बेटा। ये कोप्लेनर कब होंगे, जब ये पार्ट जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूं एक डिटर्मिनेंट। अब देखो 2 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 करोगे मतलब 3 करोगे 7, ये करोगे 11, फिर आएगा 3 5 7 और ये आएगा 1 4 7, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन कर दो, सिंप्लीफाई करके
एक्सपेंशन कर दो, इसका एक्सपेंशन कर लेंगे और एक्सपेंशन आएगा 0। क्या आएगा बेटा? 3 35 माइनस 28 माइनस 7 21 माइनस 7 प्लस 11 12 माइनस 5। कितना आया ये? 3 के साथ कितना आएगा? 7 माइनस 7 के साथ कितना आएगा? 14 और फिर 11 के साथ कितना आएगा? 5। सिंप्लीफाई 21 माइनस 98 प्लस 55। कुछ गड़बड़ हो गया है क्यों बेटा? तो मेरा तो 0 आ गया। अच्छा अच्छा, ये 7 आएगा ना, ये 7 आएगा ना। आगे 0, ठीक है बेटा। तो ये कोप्लेनर हो गए बेटा। क्या हो गए ये? नीचे लिख देंगे सो लाइंस आर कोप्लेनर। लाइंस आर कोप्लेनर का मतलब क्या है पता है? एक प्लेन में लाई करना, यानी कि इस तरह से ये लाइनें L1 L2 हैं, इस तरह से एक प्लेन के अंदर लाई करेंगे। सही है बेटा? ओके यस सर। चलो ठीक है बेटा, बाय बेटा।